नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। आप तो देखिए यहाँ पर प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित देव ऋषि नारद जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिरकत की और चारधाम यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हमें ये तो यहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर इस बार सैलानी चार धाम यात्रा के लिए ज्यादा आएंगे और इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जितने आ रहे हैं। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन अभी बंद है और किसी कारणों से बंद हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए यहाँ पर कई गुना ज्यादा सैलानी उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं और जो समस्या निकल कर सामने आ रही है, सरकार इन सभी पहलुओं पर काम कर रही है। ऐसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार चुस्त तरीके से कार्य कर रही है। हमारे अफसर खूब मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कोविड के बाद ज़बरदस्त तादाद पर लोग पहुंच रहे हैं, उनका हम स्वागत भी करते हैं अपनी देवभूमि में। कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारे अफसर इन छोटे मोटे जो चीज़ें हो रही हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और आगे सुचारू रूप से यात्रा चलेगी। और चलिए बात देहरादून की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर थॉमस कप जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम के यहाँ पर खिलाड़ी लक्ष्य सेन को यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने पुरस्कृत किया है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम के यहाँ पर शटलर मैग्सेस हैं और उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 73 साल बाद विजेता बनी टीम के यहाँ पर खिलाड़ी लक्ष्य सेन को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बधाई दी। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी यहाँ पर लक्ष्य सेन को उत्तराखंड सरकार 15 लाख रुपए देगी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम यहाँ पर 73 साल बाद 14 बार की यहाँ पर चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर जीत हासिल की है। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस पर शिकायतें आई हैं और बताया जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा चकबंदी विभाग और साथ ही राजस्व विभाग के यहाँ पर संबंधित शिकायतें मिली हैं। तहसील दिवस में यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई यहाँ पर एसडीएम गोपाल राम ने बताया कि कुल 25 शिकायतों में से आधा दर्जन से भी अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। आप बता दें कि यहाँ पर एसडीएम ने कहा है कि तहसील दिवस का मुख्य मकसद फरियादियों की यहाँ पर समस्या को तुरंत जो है उसका समाधान करना है, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तहसील दिवस पर कुल 22 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ विभागीय अधिकारी तहसील दिवस में अनुपस्थित हैं। उनके अनुपस्थिति का कारण और किस वजह से उपस्थित नहीं हुए, इसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा और जिला अधिकारी महोदय को उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी आख्या यहाँ से प्रेषित की जाएगी। और आंधी ने यहाँ पर क्षेत्र में बताया जा रहा है कि काफी तांडव मचाया। तेज तूफान ने यहाँ पर काफी नुकसान किया है। आपको बता दें कि कदरपुर क्षेत्र के मैदानी इलाकों में शाम को अचानक तेज गति से आंधी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में यहाँ पर हजारों पेड़ पौधे और साथ ही बिजली के खंभे भी टूट चुके हैं। दर्जनों लोगों के यहाँ पर घर की छत भी जो है उखड़ गई है। बताया जा रहा है कि तेज आंधी के चलते काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों बड़े बड़े पेड़ भी जो है जमीन से उखड़ कर गिर गए थे। बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे भी टूट चुके हैं, जिसके चलते काफी लोगों को समस्या हुई और साथ ही बिजली भी गुल हो गई थी, जिसको ठीक करने को लेकर भी तत्काल प्रभाव से काम किया जा रहा है। तो तेज़ आंधी के आने के कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और जितना भी यहाँ पे धान लगा हुआ था, धान नुकसान हुआ है और हमारे घर पे जो बाउंड्री था पूरा कल टूट चुका है और घर पे दो चार पेड़ भी टूट गए और गांव में जितने एल्वेस्टर का घर मतलब टीन बीन सब सारा उड़ गया है। कुछ सरकार से हमें कुछ पैसे देने की कृपा करें। बाकी पेड़ पौधे का क्या हाल है क्षेत्र में? बिजली का खंभा 2-4 खंभे भी गिर गए और तार के ऊपर लटक रहे हैं। तार सारे मतलब दुकान का शीशा टूट गया, बहुत नुकसान हुआ। मतलब कहीं नहीं, ये रोड सब बंद हो गया था, बिजली के तार खंभे सब कुछ गिर गए। अच्छा, कितने पेड़ गिरे आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में हजारों पेड़ गिरे, एक नहीं हजारों। हमारे अपने खेत में ही कम से कम 200 पेड़ गिर गए।
भगवान करे ऐसी आंधी ना आए कि ये जो आंधी आई थी कल, कल्पना से ऊपर चल करके आंधी आई है कि इतना नुकसान, जैसे लोगों के पेड़ गिरे हैं, घर गिरे हैं। हमारे गांव में एक गरीब आदमी बेचारा बहुत मेहनत करके घर बनाया है, उस घर के अभी बना है, अंदर जा नहीं पाए कि सारा घर टूट गया है, दीवारें नगर पंचायत से ऐसा होता है, तहसील स्तर से ये कार्य होता है, नगर पंचायत वाले उसे सत्यापित कर देंगे कि हाँ हमारे नगर क्षेत्र के अंदर ये इतना नुकसान हुआ है आने से। तो हमारे यहाँ से ये सर्वे होगा, जो लोग हमसे संपर्क करेंगे हम उनकी रिपोर्ट करके मौके पर देख के मौका मुआयना करके फिर हम तहसील स्तर से ये सारी कार्रवाई जो कि तहसील स्तर से हमारे यहाँ से मौका मिला सर्वे करके हम रिपोर्ट आगे। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान बताया जा रहा है कि यहाँ पर मदमहेश्वर की यहाँ पर डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि डोली यात्रा अपने पहले पड़ाव रांसी पहुंचेगी, जहां पर 19 मई को डोली के यहाँ पर धाम पहुंचने के बाद मंदिर के यहाँ पर कपाट खोल दिए जाएंगे और वहीं इस बार भी यहाँ पर 6 सिग्मा के यहाँ पर मेडिकल टीम वहाँ जो है मदमहेश्वर धाम यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगी। टीम में 2 चिकित्सक और साथ ही यहाँ पर 2 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि मेडिकल टीम को यहाँ पर सैटेलाइट फोन भी दिए गए, जिससे यहाँ पर कोई बड़ी घटना घटने पर तुरंत मौके पर पहुंचाया जाए और बचाव कार्य शुरू किया जाए। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर 6 महीने अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान रहने के बाद अब वापस अपने मंदिर में जा रहे हैं। केदार भगवान श्री मदमेश्वर जी का आज अपने मठ बैरागी धाम से हिमालय के लिए गमन हुए हैं। 2 दिन तक भगवान अपने मठ में रहे, जहां भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया। दिव्य दर्शन देकर आज प्रातः भगवान का जो यहाँ से हिमालय गमन हुआ और आज रात्रि प्रवास राकेश्वरी मंदिर रांसी में, द्वितीय पड़ाव गोंडार में और तृतीय पड़ाव भगवान श्री मदमेश्वर धाम में, जहां उसी दिन बाबा केदारनाथ जी के प्रातः 11 बजे आम धर्म दर्शन के लिए हिमालय में कपाट खोले जाएंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में आज भगवान मदमेश्वर की डोली कैलाश के लिए रवाना हो रही है और अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से प्रस्थान आज उनका हो गया। परसों केदारनाथ मदमेश्वर जी के कपाट खुलेंगे और यहाँ पर जो स्थानीय लेवल पे है, लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि भगवान आज हमारे बीच से कैलाश को जा रहे हैं, थोड़ा उदास मन भी रहता है। लेकिन यात्रा जब भगवान मदमेश्वर में रहते हैं तो वहीं लोग जाते हैं उनके दर्शनों के लिए और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि यहाँ सब लोगों को खुशहाल रखना, समृद्धि रखना और सब पे अपनी छत्र छाया बना के रखना। और उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही लाखों सैलानी उत्तराखंड की तरफ लगातार आ रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में CNG को लेकर भी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि जिससे यहाँ पर सैलानियों को इससे यहाँ पर चिलचिलाती धूप में घंटों तक लाइनों में खड़े होकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार शहर में सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है CNG का पंप है और जिससे कि यहाँ पर लोगों को बाहर से आए सैलानियों को यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली से आए यहाँ पर अमन भारती ने कहा है कि CNG गाड़ी में भरवाने के लिए यहाँ पर काफ़ी घंटों से खड़ा हुआ हूँ और इस धूप में यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमन भारती है। कहाँ से आए हो? बरेली से आए हैं। कितनी देर हो गई है CNG की लाइन? यहाँ से सर 1 घंटा हो गया हमें। अभी और कितना समय लगने की उम्मीद? शायद देखो, अभी कोई पता नहीं कितना, आधा घंटा लग जाए, 40 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए, कोई पता नहीं। क्या परेशानी क्या है कि एक ही पेट्रोल पंप है या और कहीं भी पेट्रोल पंप एक है? अब यहाँ एक आगे है, वो क्या बोलते हैं, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी, 3 किलोमीटर लंबी लगी। वैसे कायदा ये कहता है कि 1-2 पेट्रोल पंप बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए और कंपनी बनाई है तो फिर पहले 50 किलोमीटर में होना चाहिए। यहाँ पे अगर घर आए हो, बरेली से हुए, जब तक ये नया पेट्रोल बन नहीं पा रहा है तब तक यहाँ पे कुछ नौजलें बढ़ा दी जाएँ, कुछ कर्मचारी बढ़ाए जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि दिक्कत कम हो जाए। कितनी देर हो गई आपको? समथिंग 45 मिनट। अभी और कितना समय लगा? अभी कुछ कह नहीं सकते, कितना टाइम लगे। अगर एक पेट्रोल पंप और बन जाए तो कैसा लगेगा? तो बेहतर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 4 धाम यात्रा पर यात्रियों से ओवर रेटिंग की यहाँ पर लगातार शिकायतें मिल रही थी और बता दें कि यहाँ पर प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में शहर व्यापार मंडल की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए वित्त मंत्री
प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि यहाँ पर कुछ स्थानों से दुकानदारों की तरफ से यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। व्यापारी ऐसा ना करें, निर्धारित दरों पर ही यहाँ पर अपना सामान बेचें और ऐसे मामलों से देवभूमि के यहाँ पर छवि को धूमिल किया जाने का काम किया जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने हिदायत देते हुए कहा है, अगर ओवर रेटिंग के यहाँ पर मामले नहीं रुकते हैं तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायतें आ रही हैं, चूँकि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी साथ था, हम लोग आपस में बैठे थे, तो ये बात आपस में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय पे पहले तो मैं ही आपके माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं से, व्यवसायी जो हमारे बंधु हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, जो आपका रेट निर्धारित है उसी से ही आप अपना जो लाभ है वो ले सकते हैं। और कम से कम हमारी देवभूमि, जिसमें हम कहते हैं अतिथि देव भव, उस संस्कृति के साथ आप तमाम लोगों के साथ व्यवहार करिए। ज़्यादा चार्ज करने से हमारे छवि जो प्रदेश की है वो निश्चित रूप से धूमिल होगी। और जैसे जैसे गर्मी अपना विकराल रूप यहाँ पर रह रही है, तो गर्मी से यहाँ पर होने वाली बीमारियों में भी लगातार इजाफा होने लगा है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का तांता लगा हुआ है। बढ़ती गर्मी से होने वाली बीमारियां, डायरिया और साथ ही वायरल जैसी बीमारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं बढ़ती बीमारी के चलते अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। और वहीं जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया, गर्मी बढ़ने के कारण डायरिया, बुखार और बच्चों में दस्तों की भी यहाँ पर बीमारी बढ़ जाती है, जिससे कि यहाँ पर बचने के लिए साफ सफाई और साथ ही साफ पानी का सेवन करें और साथ ही मच्छरों से यहाँ पर बचाव भी बेहद यहाँ पर जरूरी है। ये गर्मी बढ़ने के साथ साथ गर्मी के कारण एक तो बुखार का प्रकोप होता है, दूसरा डायरिया जो दस्त की बीमारी है खासतौर से बच्चों में खतरनाक हो जाती है, तीसरा मच्छरों के कारण बहुत सारे रोग होते हैं और जलजनित रोग होते हैं। इन सबसे बचाव के लिए ये आवश्यक है कि पानी पीने का पानी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ स्रोत से लिया जाना चाहिए और घर में भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाई जानी चाहिए। और से बात खटीमा की करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर तेज आंधी और तूफान के चलते क्षेत्रों में यहाँ पर बिजली गुल हो गई है, साथ ही वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली विभाग की कर्मी रात से ही यहाँ पर खंभों पर चढ़कर बिजली को सुचारू करने के लिए लगातार टूटी तारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकारी बताते हैं कि तेज आंधी तूफान से लगभग विद्युत विभाग के यहाँ पर 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सभी जगह पर कार्य जारी है और लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली की तार और खंभे टूटने के चलते इलाकों में बिजली गुल हो गई, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आंधी तूफान बड़ा जोर का था कल जो था, और काफ़ी लंबा देर तक भी रहा और बड़े बड़े पेड़ हमारे जंगल में अंदर और गिरे हुए हैं। यहाँ पर एक गिर गया था, इसको हम करीब 2:30 बजे रात इसको तो काट दिया था हमने। 2:30 बजे रात फिर लाइन हो नहीं सकती थी, संभव नहीं था इसमें काम हो पाना, तो सुबह 4 बजे से लगे हैं जो हमारे लेबर्स हैं या फिर स्टाफ है, कर्मचारी है। तो विद्युत विभाग का कितना नुकसान हो गया? लगभग हमारा इसमें करीब 50 लाख से ऊपर का ही खर्चा लग रहा है, मतलब नुकसान हो गया है। और नैनीताल की तलीताल स्थित यहाँ पर गांधी चौक में आपको बता दें कि यहाँ पर जिले भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर कोविंद काल के यहाँ पर जो है दौरान जब लोग घरों में थे, तब यहाँ पर आशाओं ने पूरी निष्ठा और साथ ही ईमानदारी के साथ अपना काम किया और पूर्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं के बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के नैनीताल दौरे के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने यहाँ पर मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर नैनीताल पहुंची, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने देने की बात कहकर अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर आशाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार एक और तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेता इस तरह की यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आज हम लोगों ने एक छोटा सा आंदोलन आज हम लोगों ने नैनीताल में किया है और जो इसकी वजह है वो है भाजपा सरकार। हमारे यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष कमला कुंजवाल यहाँ पर 14 तारीख को
यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आई थी। जो हमारा पिछला रुका हुआ है, जो भी हमारा मानदेय प्रोत्साहन राशि है, और जो उन्होंने पिछले 2021 में उन्होंने जो हमारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाई थी, उस विषय पर वो बात करने के लिए आई थी। और यहाँ पर जो मनोज जोशी हैं, भाजपा सरकार के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, अभद्रता की, जिसमें कि उसने आशाओं को चोर बोला और कहा कि तुम लोग जो है भाजपा सरकार में नहीं आए हो, तो क्या हम भी भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं कि आशाओं को उन्होंने खरीद रखा है। नैनीताल में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन की तरफ से यहाँ पर 11वें पंचेन लामा के यहाँ पर जबरन बंदी बनाए जाने को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर तिब्बती मार्केट में यहाँ पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही भूख हड़ताल की। तिब्बती समुदाय के लोगों ने यहाँ पर दलाई लामा की रिहाई की और साथ ही कुशलता की प्रार्थना करते हुए भारत सरकार सहित विश्व समुदाय से भी दलाई लामा और साथ ही तिब्बत को यहाँ पर चीन के चंगुल से मुक्त कराने की मांग की। तिब्बती महिला संगठन के अध्यक्ष शिरिंग डुलमा का कहना है कि यहाँ पर पंचेन लामा को 27 साल पहले जब वे यहाँ पर 11 वर्ष के थे, तब उन्हें चीनी सरकार की तरफ से जबरन अपहरण कर बंदी बना लिया गया था और बाद में बताया जा रहा है कि आज तक उनको कोई अता पता उनका नहीं है और ना ही वे यहाँ पर किसी को नजर आए हैं, जबकि चीनी सरकार का कहना है वे यहाँ पर जिंदा है और साथ ही किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम लोग आज इसलिए स्ट्राइक किए हैं, स्ट्राइक में बैठा है कि चीन का गवर्नमेंट को ये जो पेंचेन लामा आप जिंदा है बोल रहे हैं, आज तक बोल रहे हैं कि चीन पेंचेन लामा जी जो है पब्लिक से मिलना नहीं चाहते, वो अपनी शांति से अंदर रहना चाहते हैं। इस बहाने लगा के आज तक चीन ने हम लोगों को झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेके पेंचेन लामा को आज तक हमारे सामने दिखाया नहीं है। हमारा फ्रीडम फाइट जो है भारत सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा आज तक हमारा सहारा दिया है, आगे भी हमारा सहयोग दे। जब भी हमारा तिब्बत का आज़ादी का और पेंचेन लामा का रिलीज होने का। और चलिए बात रानीखेत की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर ITBP कांस्टेबल कुरैशियन मोहल्ला निवासी तरन्नुम कुरैशी प्रशिक्षण लेकर घर पहुंची, तो यहाँ पर इलाके के लोगों ने यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया है। देशभक्ति गीतों के साथ ही लाइन में यहाँ पर खड़े होकर तालियां बजाई गई और साथ ही बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण पंचकुला में हुआ है। बेटियों की यहाँ पर कामयाबी को देख महिलाओं की आंखों में भी आंसू छलक पड़े। तरन्नुम बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है। उनके पिता अहमद बख्श और साथ ही माता नफीसा खातून अब इस दुनिया में नहीं है। तरन्नुम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी और सेना में जाने का उनका बचपन से ही शौक रहा है। तरन्नुम बताती हैं कि उन्हें माता पिता ने भी यहाँ पर इसके लिए प्रेरित किया। 8 भाई बहन में सबसे छोटी तरन्नुम 2017 में ITBP के लिए चयनित हुई और कोरोना के चलते वे घर नहीं आ पाई। 167वें बैच में 600 कैडेटों का यहाँ पर चयन हुआ, इसमें 77 बालिकाएं शामिल। चारधाम यात्रा के बाद अब श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी प्रतिदिन निर्धारित श्रद्धालुओं को ही यहाँ पर दर्शन का मौका मिलेगा। सरकार से बातचीत और विचार विमर्श के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है। हर दिन 5000 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यहाँ पर बताया कि चारधाम यात्रा की तरह 5 धाम के रूप में यहाँ पर विकसित श्री हेमकुंड साहिब धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और साथ ही व्यवस्था मिल सके, इसके लिए सरकार और प्रबंधन ने ये फैसला लिया। धाम में ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहबान, सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखी एवं सरकारी मंत्री 19 मई को ऋषिकेश से यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश के नीमच की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जुड़ेन शासकीय महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत का सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर कॉलेज में अधीनस्थ स्टाफ को जोर जोर से यहाँ पर चिल्लाते हुए गालियां दी जा रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिसमें एक महिला गंदे गंदे शब्दों का भी प्रयोग कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दावा है कि ये ऑडियो
जीरन कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत का है, जिसमें वो अपने स्टाफ को अभद्र गालियां दे रही हैं। और वहीं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसमें कहीं पर मारपीट का भी आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये मारपीट खुद प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत की तरफ से स्टाफ के किसी प्राध्यापक के साथ की जा रही है। काफी समय से चल रहा है। हम लोग सभी चीजों को सहन करते आ रहे थे कि घर की बातें ठीक है, घर में अगर। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।